नमस्कार मित्रों, मैं राममोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सभी प्रश्न आपके आगामी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में हुआ? तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन जो है कतर में हुआ। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। कतर की राजधानी जो है दोहा है। तो फीफा क्या होता है? तो फीफा का अगर देखा जाए फुल फॉर्म क्या है, तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यह जो है आपका फीफा विश्व कप 2022 क्रम में अगर पूछा जाए कि 22वें, अगर इसमें जोड़ दिया जाए कि 22वें फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में हुआ 2022 में लगे, तो क्रम में यह 22वां था। फीफा विश्व कप की अगर शुरुआत देखी जाए तो यह 1930 में प्रारंभ हुआ था और इसका आयोजन जो है उरुग्वे में किया गया था और प्रथम फीफा विश्व कप उरुग्वे ही जीता था। ठीक है, तो फीफा विश्व कप के संबंध में जो और महत्वपूर्ण चीजें आएंगी उसके संबंध में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यह जो वीडियो है बेसिकली फीफा विश्व कप और साहित्य अकादमी पुरस्कारों से ही संबंधित है। तो फीफा विश्व कप का आयोजन कब से कब हुआ था? तो 20 नवंबर 2022 से लेकर 18 दिसंबर 2022 के मध्य हुआ था और इसमें कुल जो है 32 टीमों ने भाग लिया था। कुल 32 देशों की टीमों ने भाग लिया था। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर क्या था? तो फीफा विश्व कप 2022 का शुभंकर जो है लाइव था। क्या था? लाइव था। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। लाइव एक अरबी शब्द है, लाइव अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। ठीक है, लाइव जो अरबी भाषा का शब्द है उसका अर्थ देखा जाए विशेष गुण और क्षमता वाला खिलाड़ी। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर। इसमें पहला विकल्प सावध जो है अभी आपका जो है राष्ट्रीय खेल जो हुए थे गुजरात में उसका शुभंकर था सावज। ठीक है, हमारा तीसरा प्रश्न है, 20 नवंबर 2022 को फीफा विश्व कप का उद्घाटन किस स्टेडियम में आयोजित किया गया? तो 20 नवंबर 2022 को फीफा विश्व कप का जो है उद्घाटन जो है अगर देखा जाए तो आपका वहां पे एक स्थान है अलखोल। तो अलखोल में स्थित अल बयात स्टेडियम में अल बयात स्टेडियम में जो है 20 नवंबर 2022 को फीफा विश्व कप का उद्घाटन मैच खेला गया था। इसका उद्घाटन हुआ था और जो उद्घाटन मैच हुआ था वह कतर और इक्वाडोर के मध्य खेला गया था। ठीक है, एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि 22वें फीफा विश्व कप में जो है आधिकारिक प्रायोजक कौन था? आधिकारिक प्रायोजक तो ऑनलाइन संस्था है बायजूस।
ठीक है। यह ऑनलाइन एक शैक्षणिक संस्था है जो कि विभिन्न कोर्सों से संबंधित अध्ययन कार्य, शैक्षणिक कार्य करती है, बायजूस। ठीक है, तो यह इसका आधिकारिक प्रायोजक था। अगला प्रश्न है, 20 नवंबर 2022 को फीफा विश्व कप का उद्घाटन किस स्टेडियम में आयोजित किया? ये तो हो गया आपका। इसके बाद अगला प्रश्न है, 18 दिसंबर 2022 को फीफा विश्व कप 2022 का समापन समारोह किस स्टेडियम में आयोजित किया गया? तो फीफा विश्व कप 2022 का समापन समारोह जो है आपका लुसैल स्टेडियम में आयोजित किया गया। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। फीफा विश्व कप का आयोजन जो कतर के लगभग 10 स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जिसमें सबसे बड़ा अगर देखा जाए दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम था तो लुसैल स्टेडियम था, और इसमें 80,000 से ज़्यादा दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी। और इसमें जो है समापन समारोह से लेकर अंतिम मैच से लेकर कुल 10 मैच स्टेडियम में, लुसैल स्टेडियम में खेले गए थे। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, समापन समारोह से पूर्व फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो हमारा सही आंसर, समापन समारोह से पूर्व फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण दीपिका पादुकोण के द्वारा किया गया था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। दीपिका पादुकोण जो है बॉलीवुड की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है, फिल्म अभिनेत्री है। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश बना? तो फीफा विश्व कप 2022 का विजेता जो है अर्जेंटीना बना था। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। अर्जेंटीना ने जो है फ्रांस को हराकर फीफा विश्व कप 2022 का खिताब अपने नाम किया। और पहले जो है अर्जेंटीना और फ्रांस के मध्य जो मैच हुआ था उसमें 3-3 गोल से मैच बराबरी पर चल रहा था, और अतिरिक्त समय में जो पेनल्टी शूट हुआ उसमें जो है अर्जेंटीना ने 4-2 से मैच जीता था। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का उपविजेता कौन सा देश था? तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि फीफा विश्व कप 2022 का जो उपविजेता था वह था फ्रांस। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। चूंकि दोनों टीमें ने जो उपविजेता और उपविजेता बनी, अर्जेंटीना विजेता और फ्रांस उपविजेता, तो दोनों के कप्तानों के नाम भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर अर्जेंटीना का पूछा जाए, अर्जेंटीना का कौन था? तो अर्जेंटीना का जो कैप्टन था वह लियोनल मैसी था। ठीक है, और इन्होंने टूर्नामेंट में 7 गोल किए थे। और लेकिन बाद में जो है किलियन एम्बापे ने जो है फाइनल मैच में लगातार 3 जो हैट्रिक मारी थी गोलों की, उसको लेकर अगर देखा जाए तो उसके 8 मैच हो गए थे किलियन एम्बापे के। तो सर्वाधिक गोल करने वाला व्यक्ति जो है किलियन एम्बापे था, लेकिन दूसरे नंबर पे गोल करने वाले व्यक्ति जो है आपके अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनल मेसी थे, जिन्होंने कुल 7 गोल किए थे। और अगर फ्रांस का कैप्टन पूछा जाए कि फ्रांस का कैप्टन कौन था, तो ह्यूगो लोरिस था। ह्यूगो लोरिस जो है फ्रांस का कप्तान था। विकल्प बी, अच्छा यहाँ पे विजेता पूछा गया तो फ्रांस है। विकल्प बी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बूट का पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो फीफा विश्व कप 2022 में अगर देखा जाए गोल्डन बूट का जो पुरस्कार वह किलियन एम्बापे को प्रदान किया गया था। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। और गोल्डन बूट का पुरस्कार किसे दिया जाता है? टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल करने वाले व्यक्ति को गोल्डन बूट का पुरस्कार दिया जाता। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है कि टूर्नामेंट में सबसे अधिक 8 गोल
किलियन एम्बाप्पे ने किया था। अगर प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि फीफा विश्व कप 2022 में जो है सर्वाधिक गोल करने वाला व्यक्ति कौन था, तो सर्वाधिक गोल करने वाला व्यक्ति आपका था किलियन एम्बाप्पे। और एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि फाइनल मैच में फीफा विश्व कप 2022 में या फाइनल मैच में हैट्रिक लगाने वाला खिलाड़ी कौन था, तो किलियन एम्बाप्पे ही, जो लगातार 3 गोल करके जो है फ्रांस को गेम में वापस लाए थे। एक समय ऐसा चल रहा था कि अर्जेंटीना जो है आगे चल रही थी, लेकिन किलियन एम्बाप्पे लगातार 3 गोल करके फ्रांस को लड़ाई में वापस ला दिया था। ठीक है, तो विकल्प ए हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में सिल्वर बॉल का पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया, तो सिल्वर बॉल, अच्छा, तो सिल्वर बॉल का जो पुरस्कार है वह आपका किलियन एम्बाप्पे को ही प्रदान किया था। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, एक होता गोल्डन बॉल, तो गोल्डन बॉल जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए दिया जाता है, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए दिया जाता है, और जो सिल्वर बॉल है वह दूसरे नंबर के खिलाड़ी को दिया जाता है, वांज बॉल आपको जो है तीसरे नंबर के खिलाड़ी को दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में ब्रांज बॉल का पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया, तो ब्रांज बॉल जो है लुका मॉड्रिक को प्रदान किया गया था। और लुका मॉड्रिक जो है क्रोएशिया के खिलाड़ी थे। कहाँ के? क्रोएशिया के खिलाड़ी थे। क्रोएशिया जो है इस टूर्नामेंट में तीसरे नंबर पर रही थी। इसने मोरक्को को हराकर तीसरा स्थान काबिज किया, मोरक्को को चौथा स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन ग्लव पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया, तो गोल्डन ग्लव पुरस्कार जो है, गोल्डन ग्लव पुरस्कार एमिलियानो मार्टिनेट, विकल्प भी हमारा सही आंसर है। जो गोल्डन ग्लव का पुरस्कार होता है वह सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए दिया जाता है, तो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जो है एमिलियानो, यहाँ पर ओ लगा दीजिए, एमिलियानो मार्टिनेट को प्रदान किया गया था। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 में फीफा यंग प्लेयर पुरस्कार किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया, तो फीफा यंग प्लेयर पुरस्कार जो है एंजो फर्नांडेज को प्रदान किया गया। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी जो होती है यह 21 वर्ष के कम खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। 21 वर्ष से कम बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी किस देश को प्रदान किया गया, तो फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी जो इंग्लैंड को प्रदान किया गया था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। बेहतरीन टूर्नामेंट में बेहतरीन खेल खेलने वाली टीम को जो है फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी दी जाती है, तो इंग्लैंड का ने साफ से साफ सुथरा खेल खेला था, इसलिए उसको फेयर प्ले ट्रॉफी प्रदान की गई। अच्छा, कुछ चीजें और जो है परीक्षा में पूछी जा सकती है कि अतिरिक्त समय में पेनाल्टी शूट के द्वारा जीतने वाली टीम कौन सी है, तो आपका अर्जेंटीना पूछा जा सकता है। तीसरे नंबर पे मैंने आपको बता दिया, अगर तीसरे नंबर पूछा जाता है तो क्रोएशिया का नाम आएगा। चौथे नंबर पे पूछा जाता है तो किसका नाम आएगा? मोरक्को का नाम आएगा। ठीक है, वहाँ और जो आज गेंद होती है फिर विश्व कप में खेलने वाली जो गेंद होती है, जैसे मैंने आप कभी वीडियो में बताया था किसी वीडियो में कि सबसे ज़्यादा फुटबॉल की गेंदें कहाँ बनती है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान का जो सियालकोट है सबसे ज़्यादा फुटबॉल गेंद बनाने वाला स्थान है। ठीक है, तो फीफा विश्व कप में जो गेंद
प्रयोग में आई गई, उसका नाम था अल रिहला। अल रिहला। और इसका निर्माण कहाँ किया गया था? पाकिस्तान में किया गया था। ठीक। और अगर पूछा जाए कि 2026 का विश्व कप का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो 2026 के विश्व कप का आयोजन जो 3 देश मिलकर संयुक्त रूप से करेंगे, पहला है आपका कनाडा, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और तीसरा है मैक्सिको। ठीक है। कौन कौन? कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको जो है 2026 के फीफा विश्व कप का आयोजन संयुक्त रूप से करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा कितनी भाषाओं के लेखकों को प्रदान किया गया? तो साहित्य घोषणा की गई होना चाहिए था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा जो है कुल 23 भाषाओं के रचनाओं के लिए की गई थी। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इसकी स्थापना जो है 12 मार्च 1954 को किया गया था। इसका केंद्र नई दिल्ली में है। इसका केंद्र कहाँ पे है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित 22 भाषाओं के अलावा राजस्थानी भाषा और अंग्रेजी भाषा, कुल 24 भाषाओं को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है। और एक चीज कभी कभी पूछ लिया जाता है, साहित्य अकादमी का अध्यक्ष कौन है? तो के चंद्रशेखर जो है साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं। और सचिव पूछा जाए तो के श्रीनिवास राय जो है इसके सचिव थे। ठीक है। तो कुल 23 भाषाओं में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की गई। जो 23 भाषाएं हैं उनमें आपके 7 कविता संग्रह है और 6 उपन्यास है। उपन्यास कितने हैं? 6 है। 2 कहानी संग्रह है। 2 साहित्यिक समालोचना है। 2 साहित्यिक समालोचना है। 3 नाटक हैं। 3 नाटक हैं। आत्मकथा जो है एक आत्मकथा है। एक सिंधी साहित्य इतिहास है और एक लेख संग्रह है। कुल 23 भाषाओं के रचनाओं को साहित्य अकादमी 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया है। और ये तो प्रदान किया नहीं कि घोषणा की गई है। अब उसको जब 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में प्रदान किया जाएगा। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार हैं, इसको अभी तो इसकी घोषणा हुई है और 11 मार्च 2023 को नई दिल्ली में से प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी किस लेखक को प्रदान किया गया? हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है आपके बद्री नारायण को प्रदान किया गया। बद्री नारायण विकल्प 1 हमारा सही आंसर है। बद्री नारायण को जो तुमड़ी कविता संग्रह के लिए प्रदान किया गया। तुमड़ी कविता संग्रह के लिए प्रदान किया गया है। अब अगर 2022 का जो पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसमें क्या है? 1 जनवरी 2016 से लेकर 30 दिसंबर 2020 के मध्य जो है पहली बार प्रकाशित पुस्तकों को प्रदान किया गया है। 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2020 के मध्य प्रकाशित पुस्तकों को जो है साहित्य अकादमी 2022 प्रदान किया गया। तो तुमड़ी एक काव्य संग्रह है, कविता संग्रह है और इसके लेखक हैं, इसके रचनाकार हैं बद्री नारायण। विकल्प पे हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है,
अनीस अशफाक को 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस भाषा के लिए प्रदान किया गया? तो अनीस अशफाक को जो है 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उर्दू भाषा के लिए प्रदान किया था। किस भाषा के लिए? उर्दू भाषा के लिए प्रदान किया गया है। और उनको यह पुरस्कार जो है ख्वाब साराब यह एक उनका उपन्यास है। ख्वाब साराब उपन्यास के लिए जो है अनीस अशफाक को उर्दू का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। विकल्प बी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस साहित्यकार को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो संस्कृत भाषा के लिए जो है जनार्दन प्रसाद पांडे, इनको मणि के नाम से भी जाना, मणि उपनाम के नाम से भी जाना जाता है। तो जनार्दन प्रसाद पांडे मणि को जो है संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी 2022 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। और उनका भी एक कविता है दीप माणिक्यम। विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, अनुराधा राय को किस उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो अनुराधा राय को जो है ऑल द लाइव्स बी नेवर लिव्ड के लिए जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें एक विकल्प आपका ये भी है, तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। एक विकल्प इसमें, पहला विकल्प जो है विकल्प ए नेक्स्ट इन लाइन पुस्तक के लेखक जेफ्री आर्चर हैं। कौन है? जेफ्री आर्चर। और आपका ये जो है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा जो है, इसको बुकर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। और इसके लेखक है सेहान करुणा तिलका, यह श्रीलंकाई मूल के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार किस साहित्यकार को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? तो साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार 2022 प्रोफेसर उदयनाथ झा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। प्रोफेसर उदयनाथ झा को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। विकल्प भी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कारों की स्थापना कब की गई थी? तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कारों की स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। विकल्प हमारा सही आंसर है। मित्रों, इस वीडियो में मैंने करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। सभी प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। फीफा विश्व कप या साहित्य अकादमी पुरस्कार कई प्रकार से पूछा जाता है, तो आप लोग इसे जो है ध्यानपूर्वक देखिएगा। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा कि इसमें एक इम्पॉर्टेंट और कभी कभी जो पूछा जाता है, असमिया भाषा के लिए पूछ लिया जाता है। असमिया भाषा के लिए, तो असमिया भाषा के लिए मनोज कुमार गोस्वामी को भूल सत्य के लिए प्रदान किया गया एक लघु कथा है। और कभी कभी पंजाबी के लिए भी महत्वपूर्ण है, तो पंजाबी भाषा के लिए सुखजीत को प्रदान किया गया है। मित्रों, इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। देखने के पश्चात अपने सुझावों से भी हमें अनुग्रहित कीजिएगा। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।